नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे योगी राज में क्या बदला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व एमएसएमई दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों को आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों को जातिगत संघर्ष कराने से ही फुर्सत नहीं थी, जिसके कारण प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। योगी ने परोक्ष रूप से सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने न सिर्फ उद्यमियों की अपेक्षा की, बल्कि जातीय संघर्षों को बढ़ावा देने का काम भी किया। पिछली सरकारों की उपलब्धि जातीय संघर्ष कराकर परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने की रही है। इसके चलते जनता के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले का यूपी दंगों के रूप में, माफिया गिरोह के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। मुख्यमंत्री योगी ने अपनी उपलब्धियां बताते हुए कहा कि उनके 8 साल से ज्यादा के शासनकाल में अपराधियों, गुंडा माफियाओं की कमर तोड़ दी गई। आज बेटियों से छिड़खानी करने वालों का सामना यमराज से हो रहा है। प्रदेश दंगा मुक्त है और यही राम राज की परिकल्पना है। योगी के आरोपों पर पलटवार करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से ज्यादा जातीय संघर्ष किसको पसंद होगा। जातीय संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि यूपी में तो आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। यूपी महिलाओं की छिड़खानी में सबसे आगे है। सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पर ध्यान दे रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। अब चुनाव से पहले ये मुद्दा फिर उछला जा रहा है। क्या योगी ने सचमुच यूपी को बदल डाला है, या यूपी में हर पार्टी के पालतू माफिया गुंडे अलग अलग सरकारों में सक्रिय रहते हैं? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है। मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री से कहना हूं, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते बीजेपी को। आए दिन यहाँ बलात्कार हो रहे हैं यूपी में। आप सोचिए, अयोध्या सबसे पवित्र धरती, वहां बलात्कार हो गया। लखनऊ में बलात्कार होते हैं, कहाँ नहीं होते। और महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पे ध्यान दे रही है। पत्रकार क्या कर रहे हैं, नेता लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है। तो अगर कानून व्यवस्था पे ध्यान नहीं देंगे तो यही हालत होगी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है सब चीजों में। 2017 के बाद की भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां क्या रही हैं, कभी इस पर चर्चा करने का काम नहीं करते। रही बात माफियाओं और अपराध की, तो मैं जनपद प्रयागराज से आता हूं। जनपद प्रयागराज में आज भी खबर छपी है कि प्रयागराज के करछना तहसील, करछना थाना अंतर्गत एक मासूम 8 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और उसके प्राइवेट पार्ट में कई जगह गंभीर चोट आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, और आज तक पुलिस उस घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। यहीं पर कौशाम्बी में जो एक पाल बिरादरी की बेटी के साथ घटना होती है, वहां पर प्रशासन ने पीड़ित परिवार के ऊपर ही फर्जी मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार जो पिछली सरकारें थी, उनके शासनकाल में गुंडागर्दी थी, माफिया राज था, कानून व्यवस्था चौपट थी। और अब जो 8 साल के शासनकाल में तस्वीर बदली है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि बेटियां अब खौफ में नहीं रहती, निडर होकर बाहर चलती हैं और कानून व्यवस्था दुरुस्त है और इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का सामना सीधा यमराज से होता है। आइए मिलवाती हूँ आपको उन मेहमानों से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आगे सवाल उन्हीं से। फिलहाल आरिफ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ हबीब साहब सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। क्या जवाब देंगे आरिफ साहब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों को लेकर? क्योंकि तीखा हमला तो कर ही रहे हैं, साथ ही वो ये भी आपको याद दिला रहे हैं कि आपके समय में, आपके शासनकाल में कानून व्यवस्था क्या थी। जी देखिए, सभी को मेरा नमस्कार है। पारुल जी, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के कार्यकाल में गिनाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है।
और झूठ तो वो सदन में भी बोलते चले आए हैं। 46 में 56 मर गए, कुंभ में 82 लोग, बताया 37 लोग। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए उनके दावों पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ रिपोर्ट है जिसको मैं पढ़ना चाहूंगा जी। कि 2013 से 2016 के बीच आईपीसी के तहत कुल 9,91,11 मामले दर्ज हुए थे, और 2017 से 2020 के बीच ये बढ़ करके 13,60,680 हो गए। तो मेरे ख्याल से 9 लाख ज्यादा बड़ा होगा 13 से 16 के बीच में। 13 लाख तो बड़ा होगा नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट भी झूठी है। ये एडीआर की रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ आपको। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि आईपीसी के तहत 2013 से 2016 के बीच में 9,91,11 मामले दर्ज हुए, और 2017 से 2020 के बीच में 13,60,680 मामले दर्ज हुए। अब एडीआर की रिपोर्ट ये भी कहती है कि सबसे ज्यादा अपराधी सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी में है, ये भी एडीआर की रिपोर्ट कहती है। तो अब आप समझ लीजिए कि वो कितना झूठ बोल सकते हैं, देश प्रदेश के लोगों को गुमराह कर सकते हैं। अपराध आज भी है। उत्तर प्रदेश 17वें मामले में है लॉ एंड ऑर्डर में। अभी इंडियन जस्टिस की रिपोर्ट आई है 17वें मामले में। और इंडिया ब्लॉक वाले राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर हैं। भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं सब जगह अपराध ज्यादा है। महिलाओं को लेकर के अपराध में भाजपा शासित राज्य नंबर 1 है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का दावा वो अपनों को खुश करने के लिए करते होंगे, लेकिन प्रदेश की जनता इसको मानती नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि स्पष्ट चीजें बतानी चाहिए। योगी हैं, संत हैं, और एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का जिम्मा उनके ऊपर है, इसलिए सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीज, जिस बातों को लेकर के जिस फंक्शन में उन्होंने ये बातें कही हैं, एमएसएमई का वार्षिक प्रोग्राम था। एमएसएमई सेक्टर में जो मुझे जानकारी है, समाजवादी पार्टी का मानना है कि लोन तक लेने में लोगों को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं जी। और उसके अलावा बिजली, पानी, परिवहन, सड़क, रास्ते की बहुत कमी है, जिसकी वजह से एमएसएमई सेक्टर जो दिख रहा है उसके उलट धरती पर उसकी व्याख्या मैं आपको बता रहा हूं कि वो फेल है। बिजली, पानी, ऋण प्रक्रिया में जटिलताएं, और जो पारंपरिक कौशल विकास उद्योग हैं वो पनप नहीं रहे हैं। इसलिए एमएसएमई सेक्टर की बात भी उनकी गलत साबित होती है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अब तक जितने भी विकास हुए हैं, मैं देख रहा था कि जितने भी विकास हुए हैं, एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की सरकार में खोली गई हो, मेडिकल कॉलेज एक भी खोले गए हों, जितने भी मेजर ध्यानचंद, अटल, क्योंकि आपके आरोपों का जवाब देने के लिए अभी बीजेपी से हमारे साथ कोई जुड़ा नहीं है। एक मुझे कंक्लूड कर लेने दीजिए, 1 मिनट, एक आधे मिनट का मौका दीजिए। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर भाजपा का वो प्रोजेक्ट आज भी फाइलों में धूल चाट रहा है, और हमारे बनाए हुए लोहिया विद्यालय हॉस्पिटल में उसका काम चल रहा है। तो हमने तो विश्वविद्यालय भी बनाए, हमने मेट्रो भी दी, हमने सड़कें भी बनाई, हमने प्लांट भी लगाए, लेदर पार्क कानपुर का है, अमूल योजना डेयरी हमारी है, जितनी भी योजनाएं हैं आज वो अगर धरती पर काम कर रही हैं, चाहे बिजली का पावर प्लांट रहा हो, 3 जगह पर हमने आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्लांट नहीं लगाया। तो सिर्फ ढिंढोरा पीटने से, झूठ बोलने से प्रदेश नहीं चलता। दिनेश साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आइए दिनेश जी को दिखा दीजिए। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। दिनेश जी, आपको लगता है कि वाकई, क्योंकि आपने तो सपा का शासनकाल भी देखा, मुलायम साहब का समय भी देखा है, और अब योगी आदित्यनाथ के 8 साल भी, कुछ बदला यूपी में या नहीं बदला? एमएसएमई की हम बात करें, क्या वाकई जिस सब बातें आरिफ साहब ने कही हैं हकीकत वही है, बाकी सब फसाना है, या फिर आरिफ साहब अपने शासनकाल, अपनी सरकार के शासनकाल को भूल गए? जी दिनेश सर। दिनेश सर, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अब आप बोलिएगा जरा, अब आई आवाज आपकी। दिनेश सर, आप अभी आरिफ साहब बता रहे थे कि क्या कुछ स्थितियां अभी बनी हुई हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं, आपने मुलायम साहब का समय भी देखा, सपा के शासनकाल देखे, और अब योगी आदित्यनाथ के 8 साल का ये समय,
आपको वाकई यूपी बदलता हुआ दिखा या कुछ बदलाव दिखा भी है या नहीं? एमएसएमई की बात हम करें या विकास की बात हम करें, धरातल पर क्या वाकई कुछ भी नहीं बदला है? और आरिफ साहब से जब हम बात कर रहे हैं तो वो योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में क्या बदला है उन पर उन्हें साफ मना कर दिया कि कोई भी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन सपा के शासनकाल और अभी का वक्त कितना अंतर देखते हैं आप? सपा के शासन में अराजकता थी, इस शासन में बहुत कुछ बदला है जी। और बदलने की आप बात कर रही हैं तो जो लघु उद्यम वाला जो इशू आया है, आप देखिए उसके अंदर तो बहुत बड़ा परिवर्तन। जी दिनेश सर, लघु उद्योगों को चलाने से इसको बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखा है, इस उद्योग को, लघु उद्योग को। तो जरा हमको कुछ उदाहरण, कुछ नाम दें तो हम समझें कि हाँ ये सही कह रहे हैं बात को। अगर विकास अगर इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है तो अखिलेश यादव जी के समय में कौन सा विकास हुआ था? कुछ तो बताएं कि हाँ ये विकास हुआ था। केवल इसलिए माफिया राज का आज जो योगी जी ने बोला है जी, योगी जी ने गलत थोड़ी बोला कुछ। उन्होंने, योगी जी की एक विशेषता है कि जब वो कुछ चीज रखते हैं तो प्रमाण साथ में रखते हैं अपने जी। अगर माफियाओं के बारे में वो बोल रहे हैं तो उसके तथ्य सामने रखेंगे। अगर वो आज उन्होंने लोक भवन के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, उसके अंदर लघु उद्यमी वहां पर आए थे और बहुत उन्होंने एक उनको प्रेरक भाषण दिया, अपनी बात कही और उन लोगों से मीडिया वालों ने भी बात की तो वो भी इस बात को कह रहे थे कि हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं इस उद्योग के माध्यम से और हमारी अर्थव्यवस्था में, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था खासतौर से, उसमें इस विभाग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा। बिल्कुल, लेकिन अगर माफिया राज की बात करें, जैसे कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि बेटियों के साथ गलत करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का सामना सीधा यमराज से हो रहा है, यानी ये माना जाए कि पुलिस सीधा काम तमाम कर रही है, क्योंकि एनकाउंटर जैसे भी खबरें सामने आ रही हैं। कानून व्यवस्था किसी भी राज्य का एक ऐसा विषय होता है जिसमें कॉमन मैन उम्मीदें करता है कि वो बगैर किसी डर, किसी भय के, वो या उनके बच्चे या उनकी बेटियां अपने अपने उसमें निकले, जाके रोड से निकले जी। और फिर जो आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनें मुक्त कराई जा रही हैं, कितने बड़े बड़े मदरसे खड़े कर दिए गए। बताइए सरकारी जमीन पर यह किसके समय में हुआ? अखिलेश यादव जी के समय में हुआ, मायावती के समय में हुआ और मुलायम सिंह यादव के समय में हुआ। उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य है पारुल कि इस देश को जो राजनीतिक नेतृत्व मिला, जो समाज, जो पार्टियां इस देश में शासन करने के लिए आई, जो कांग्रेस थी, जो सपा थी, बसपा थी, उन्होंने प्रदेश की जनता को बहुत भारी निराशा दी है। परिवारवाद का भी आरोप लगाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन समाजवादी पार्टी इस आरोप को हमेशा खारिज करती है। पूरा का पूरा परिवार ही परिवारवाद में है। मुझे बताइएगा, इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा परिवार के लोग राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं तो मुलायम सिंह यादव का परिवार है। आज जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव जी, उनको कम से कम अपने पूर्व कार्यकाल को देखना चाहिए। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जहां पीसीएस अधिकारी चुनकर आया करते थे, अखिलेश जी ने वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। 57 लोग हैं इस तरह के और लगभग एक ही जाति के हैं जो चुनकर आए हैं, जिनके खिलाफ जांच अभी तक चल रही है। बताइए कौन सा ऐसी जगह छोड़ी इन्होंने? ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास सर। अब मैं पहले हरेंद्र विक्रम जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। अभी बहुत सारी चीजों से सामना कराया है दिनेश सर ने, आरिफ साहब सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब से मैं जवाब ले लूँ, उसके बाद मैं आपके तरफ आती हूँ। आरिफ साहब, चूंकि दिनेश सर ने आपके शासनकाल को भी देखा, आपकी पार्टी के शासनकाल को भी और अभी भी, तो जो बदलाव उन्होंने महसूस किया वो उन्होंने बताया, और आपकी बातें जो उससे पहले आप कर रहे थे वो उससे बहुत ही अलग है। जी देखिए, ऐसा है कि दिनेश शर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान करता हूँ जी। इस समाजवादी पार्टी का मानना है कि कह देने से कुछ नहीं हो जाता है ना, कह देने से कुछ नहीं होता, प्रमाण चाहिए। आज अराजकता कहाँ नहीं है आप बताइए? लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, स्वर्णों को, किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा। अभी आप देखिए बस्ती में श्रीवास्तव बिरादरी के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ,
गोरखपुर के अंदर व्यापारियों के ऊपर अत्याचार हुआ, कितनी बेटियां रोज हैं जिनके साथ बलात्कार दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। और इटावा की घटना आपके सामने है, किस तरीके से जो सम्मान का प्रतीक होता है उसको उसके छिड़का गया और फर्जी मुकदमा ला दिया गया उसके ऊपर। इस तरीके से न जाने कितने लोग हैं जो एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि दलितों, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी की है। तो एक रिपोर्ट बता रही है, मैं नहीं कह रहा, एडीआर कह रहे हैं। दिनेश शर्मा जी क्या कह रहे हैं, आदि भाभी कह रहे हैं, ये माने नहीं रखता। लेकिन एक एसोसिएशन है जो लगातार प्रतिष्ठित है, वो कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर। और मैंने आपको प्रमाण भी बताया 2013 से 16 के मुकदमे का और 2017 से 20 के मुकदमे का। इसी तरह से दंगों के बारे में भी कहा जाता है कि कोई दंगे नहीं हुए, उसकी भी एडीआर की रिपोर्ट है, वो भी मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। मुझे 1 सेकंड का समय दीजिएगा। 140 लोग, ये एडीआर की रिपोर्ट इलेक्शन वॉच की है कि 2021 में ये रिपोर्ट आई है 2017 के चुनाव को लेकर के। 403 में 140 लोग हैं, 35% जिसमें आपराधिक मामले हैं, 106 पे गंभीर आपराधिक मामले। इसके अलावा एडीआर की रिपोर्ट में आपकी पार्टी के नेताओं के बारे में नहीं लिखा? मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैंने इसलिए पूछा आपसे, शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको याद दिला दूं। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। 2016 तक दंगों और सांप्रदायिक हिंसा के 8016 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन 2018 से 2019 में 2018 में 8908 मामले हुए। तो ठीक है, मैं अब आपकी बातों का जवाब ले लूं, बहुत कम समय बचा है तो जरा। ऐसा नहीं है कि दंगे नहीं हुए, लेकिन झूठ जो फ्लैटली बोल दिया जाता है, आंकड़े खोजिएगा, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ हरा हरा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के तो 8 साल के कार्यकाल की बात हो रही है। अभी आपके कार्यकाल की अगर लिस्ट निकालें, फहरिस्त निकालें तो बहुत कुछ निकल आएगा। खैर, हरेंद्र जी जवाब दीजिए। कई सारे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, वो एडीआर की रिपोर्ट लेकर बैठे हुए हैं और उनका कहना है ना एमएसएमईज को कोई फायदा हुआ, लघु उद्योग किसी तरह से कुछ नहीं बढ़ा। जवाब दीजिए सर। अब रुकना, अरे साहब बहुत आरोप लगा लिया आपने, जरा जवाब लेने दीजिए। उनके कोई आंकड़े सरकारी आंकड़े नहीं, सब फर्जी आंकड़े हैं। वो एडीआर की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं सर। जनता देख रही है। आज से 10 साल पहले का भी जनता को मालूम है, सबको मालूम है, और आज का भी मालूम है। आज डबल इंजन की सरकार में जो प्रगति देश की हुई है, प्रदेश की हुई है, इसके पहले 70 सालों में उतनी प्रगति नहीं हुई। आज सड़कें हो, आपके फ्लाईओवर हो, आपके एक्सप्रेस वे हो, आपके यानी एयरपोर्ट हो, आपके विश्वविद्यालय हो, आपके चिकित्सालय हो, हर मामले में यानी जनता के हित के लिए जितने भी विभाग होते, सब विभागों में बहुत कार्य हुए हैं, सबको दिख रहा है। और हाँ, एक चीज में जरूर कमी आई है जी। अब लूट डकैतियों में कमी आई है, अब भ्रष्टाचार में कमी आई है, अब खाली प्लाट पे कब्जा नहीं होता है, दिन दहाड़े मर्डर, इन सब चीजों में जरूर कमी आई है। जो हम इनकी बात से सहमत है। बाकी हर क्षेत्र में विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बोल रहा है, देश बोल रहा है, विदेश बोल रहा है कि आज भारत आत्मनिर्भर भारत बन गया है और हर मामले में भारत एक शक्तिशाली देश बन के उभर रहा है। कहाँ हम लोग 11वें नंबर पर थे आज से 10 साल पहले, आज हम लोग 4थे नंबर पे आ गए हैं और एक बहुत जल्दी हम लोग विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में पूरा विश्वास है योगी के और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा। बाकी इन लोगों का काम तो बस पीडीए पीडीए चिल्लाते रहना है। पीडीए का मतलब ही क्या है? सिर्फ पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के अलावा कोई यहाँ पर रहता नहीं है, हर वर्ग रहता है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबको साथ लेकर सबके सहयोग से भारत, हमारा देश भारत और उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो एडीआर का भी हवाला दे रहे हैं, एनसीआरबी का भी हवाला दे रहे हैं, तो वो भी तो रिपोर्ट झूठी नहीं होगी ना सर हरिंद्र जी? अब वो रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट हमारे सामने होती तो हम बताते कि तो कौन सा हवाला कितना सही कितने गलत थे। बताने से, बोलने से यदि हम भी कहते फला फला रिपोर्ट, वो थोड़ी मान लिया जाएगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो सर राज्य शासन ही देता है ना बना के, आंकड़े तो उनकी तरफ से ही आते हैं। तो आपके पास व्यवस्था होगी इस समय, आप देख लीजिए उसमें ऐसे कौन से आंकड़े हैं जो उन्होंने बताए, वो मैच भी हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है, अब आरिफ साहब क्या जवाब देंगे? देखिए, ऐसा है कि इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है।
मैं जो आंकड़ा दे रहा हूँ ये इन्हीं की सरकार में सरकारी एजेंसी का आंकड़ा है। देखिए ऐसा है कि अभी नेशनल राष्ट्रीय महिला आयोग कमीशन ऑफ वुमेन ने कहा कि 2021 में 31,000 शिकायतें आई जी, जिनमें से आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश की महिलाओं की। कमीशन ऑफ वुमेन को 31,000 2021 में आई थी शिकायतें, आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जी। लड़कियों के साथ। यामिनी साहू के साथ क्या हुआ? अभी जौनपुर में एक प्रभुत्ववादी ने भैंस में काम करने से कनौजिया बिरादरी की जात की महिला को 60 वर्षीय महिला को गोली मार दिया। ठीक है जरा दिनेश सर, आपकी बातों पर तो कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे इजाजत देनी होगी। जरा छोटा सा उनका भी कमेंट पारुल जी, एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा, एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा। दिनेश शर्मा जी ने कहा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की 5 साल की अखिलेश यादव की सरकार में एकाना स्टेडियम से लेकर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर के पुलिस मुख्यालय से लेकर के लेदर पार्क, लायन सफारी, अवध सिलगुराम, ताजगंज परियोजना, मेडिकल ठीक है, कॉलेज, बहुत समय बहुत लिमिटेड है मेरे पास। दिनेश सर जवाब देना चाह रहे हैं कुछ बातों का आपके। ठीक, अरे साहब प्लीज टाइम का ध्यान रखिए, टाइम का ध्यान रखिए। ओके, पर काम कर रही हूँ ठीक। दिनेश सर, सरकार किसके लिए बनी थी? सरकार किसके लिए बनी थी? जिस काम के लिए सरकार बनी थी उन्होंने उस काम को करने की कोशिश की, नहीं की, उस पर आरोप लगे। सरकार इसीलिए तो बनती है ना। मैं ये बात कहना चाह रहा था, अभी भूमाफियाओं की और सरकार की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 पुलिस वालों की भर्ती हुई है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सारी भर्ती बिल्कुल पारदर्शी हुई। और एक इस बार तो ऐसा देखने को मिल रहा है पारुल कि जो बच्चे पुलिस में भर्ती हुए थे वो अपने घरों से भर्ती में यानी कि परीक्षा उस पर प्रशिक्षण संस्थान में इस तरह से जा रहे हैं जैसे उनकी बहुत बड़ी विदाई हो रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो शायद बिल्कुल कुछ नहीं नजर आएगा, लेकिन कुछ चीजें निष्पक्ष होकर वास्तविकता से देखेंगे। मैं नहीं कह रही कि 100% बदला है यूपी, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के कार्यकाल का अखिलेश यादव को याद दिलाने की कोशिश की कि तब क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा ये खारिज करती आई है कि कुछ भी नहीं बदला, ये हमेशा ये कहते हुए हैं। जबकि अगर धरातल पर जाइए तो अगर कुछ भी नहीं बदलता तो दूसरी बार रिकॉर्ड तोड़कर एक ही मुख्यमंत्री या बीजेपी ही फिर रिपीट कैसे होती। खैर, जनता जनार्दन है, उन्हें जैसे चुनना है वो हमेशा चुनते हैं और इस बार भी चुना था। लेकिन आगे क्या होगा? क्या इन आरोपों की हकीकत जनता तक बताने की कोशिश बीजेपी करेगी और इसके लिए क्या कुछ काम करेगी? या समाजवादी पार्टी के आरोपों में दम है तो वो जनता तक कितना दम लेकर जाते हैं? दीजिए इजाजत, नमस्कार।